देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी है और आज पहला चरण का मतदान भी 121 सीटों के लिए हो रहा है। वहीं इंडिया महागठबंधन कितना तैयार है, और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है। इस मामले पर हम बात सीधा करेंगे पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू जी, कितना तैयार है इंडिया महागठबंधन? बिल्कुल तैयार, क्या जनता ही तैयार है। 20 सालों से जो आपने पूरे बिहार को के साथ ज्यादती किया है, जुल्म किया है, बच्चों के साथ, उसके क्वेश्चन पेपर के साथ, 4 करोड़ लोग हम पलायन कर गए हैं। बाढ़ से हम प्रभावित रहते हैं। एक स्मार्ट सिटी नहीं मिली, एक मेट्रो ट्रेन नहीं मिला। चार्ज की बात करते हैं, प्रधानमंत्री 3 बार चीनी मिल एक नहीं बना सके आकर के, और चीनी मिल गुंडों ने बेच दिया, माफियाओं ने ज़मीन बेच दी। तो बिहार की जनता देख रहा है कि विशेष राज से लेकर के आज तक 11 सालों में सिर्फ आपने बिहार की जनता को जुमलेबाजी पर आई है। बिहार की जनता को आपने गुजरात में मारा है, पीटा है, आसाम में पीटा है, आपने महाराष्ट्र में पीटा है। तो लगातार हम पर जुल्म, आपको जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हो। कोरोना में आपने हमको पैदल छोड़ दिया। छठ में आपने हमको 100 ट्रेन तक नहीं दी है, 11,000 12,000। तो ये लगातार बिहार के साथ, और एक ही बात, गाली गलौज, नफरत, इसको काटो, उसको मारो, ये करो, चोरी कैसे होगी, दिमाग लगाते रहना चुनाव जीतने के लिए। तो बिहार की जनता बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जो 35 साल 30 साल 40 साल के नीचे जो लड़का है, जो एक उम्मीद, एक सपना देखना चाहता है, एक जीना चाहता है, उसके भीतर बदलाव की भावना, और वो बदलेगा, मैं इतना जानता हूँ। महाराष्ट्र की, कर्नाटक का, हरियाणा का, तो क्या बाकी है भैया, सब कुछ सामने है। 25 लाख वोट चोरी हुई है हरियाणा में, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और बिहार में भी चोरी हो सकती है वो। बिल्कुल लगातार जो आप देख रहे हैं, कल भी हमारे नेता राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम, किस तरीके से हरियाणा आप जीते हैं। एक विदेशी लड़की 32 बार 40 बार 60 बार वोट डाल रही है, तो हरियाणा कैसे जीते हैं। सारे गुजरात के पदाधिकारी IAS को यहाँ बिहार ले आया चुनाव करवाने के लिए टोटल। राहुल गांधी ने क्या चाहते हैं आप? लगातार जिस तरीके से, एक तो नफरत की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, और एक डिप्टी CM है बेचारे, जिनका जो परेशान आत्मा है कि जल्दी से नीतीश कुमार को ख़त्म करके हम CM बन जाए, बना दे हमको। वो गाली गलौज कुछ भी करते हैं। जिनके घर को, फादर को राजनीति में परिवार के तरह रखा, हम लोग भी परिवार के तरह ही मानते हैं। वो जिस तरीके से जातीय हमला करते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इंडिया गठबंधन, एक तरफ संतोष कुशवाहा जी, एक तरफ बीमा भारती जी, आप उठा के देखिए, आप क्या किए हो भाई। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो सकती है। सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, जनता की सरकार नहीं है, चोरी की हुई सरकार है, चोरी किया हुआ प्रधानमंत्री जी। आप कितना विश्वास करते हैं सर कि वोट चोरी होती है? तो सब कुछ सामने है। कर्नाटक का दिखाया गया, महाराष्ट्र का दिखाया गया, सारी चीज़ हमारे नेता राहुल गांधी तो दिखाए हैं। कल हरियाणा का दिखाया गया। तो हम कितना मानने का क्या बात है, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग, हम कितना मानेंगे। तो सामने में प्रूव्ड है। 59 लाख वोटर हमारा काट दिए आप, EBC ST SC OBC माइनॉरिटीज़ का वोट काट दिए, और एक भी आपको रोहिंग्यांग नहीं मिला, घुसपैठी नहीं मिला, एक भी। तो कितना मिला बताइए ना, 100 मिला कि 200 मिला कि 1000 मिला, कितना मिला? ना घुसपैठी मिला, ना आप बोल रहे हो। तो आप वोटर लिस्ट काटेगा, जो बाहर में काम करने गया उसका नाम काट दिए हो, अब वो आकर के वोट खोज रहा है कि मेरा वोट नाम कहाँ चला गया। नहीं सर, वोट चोरी वाली बात पे मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि 2024 में लोग आपको भी वोट किए। भैया मैं उसको वोट किए तो हम तो गरीब गुरबा का वोट मिलता है ना हो, तो तब तो SIR का मुद्दा था नहीं। SIR में तो अभी आपने 59 लाख वोट को काट दिया।
सर अभी हमारे हाल लिए में जात पात तो है नहीं, हिंदू मियाँ तो है नहीं, नफरत की राजनीति तो है ना। हमारे यहाँ तो विकास और रिश्ते की राजनीति होती है, परिवार से अटैचमेंट है, फैमिलियर रिलेशन है। अच्छा सर, अभी हाल में आपने वो ललन सिंह का बयान सुना था, बोला कि जो अपने समर्थकों को कहा कि सभी विपक्षी को अपने घर में बंद करवा दो। भैया यही चरित्र है, यही नेचर ऑफ वे है बीजेपी का, मंत्री जी लोगों का। भैया इस युग में कोई ओबीसी एसटी एससी को घर में बंद कर सकता है? औकात है? करके देखे तो कोई। हाँ, चोरी कर सकता है वोट की, ये हैसियत है। कंप्यूटर को खरीद सकता है, कंप्यूटर को हैक कर सकता है, शरीर को मन को खरीद सकता है, लेकिन चैलेंज करने की हैसियत इस बिहार में अब नहीं है। जो भी गरीब अत्यंत पिछड़ों को घर में कैद करेगा वो खुद कैद हो जाएगा। सर बिहार की महिला कितना तेजस्वी यादव के बातों पे जाएंगी, क्योंकि 30,000 रुपये को लेकर जिस तरीके से कहा गया। नहीं दे रहा हूँ मैं, 1.5 लाख रुपया सालाना दे रहा हूँ। ये 10,000 दिए तो 1.5 लाख है, 10,000। हमारे नेता 1.5 लाख 2,500 रुपया दे रहे हैं, तो 1.5 लाख की बात है ना भाई। और तुम एक बार दे रहे हो, हम हर महीना दे रहे हैं। 25 लाख का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं हम। सर कल दमदम में आए हुए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। उन्होंने मंच से कहा, नीतीश कुमार के साथ आए थे, कि अगर हमारी सरकार बनी तो भी 10,000 ही दिए हैं और 2-2 लाख रुपए देंगे। तो क्या सर ये मतलब 30,000 10,000? एक तो चीनी मिल तो इससे खुल नहीं पाया, बंद हो गया प्रधानमंत्री से। एक तो केंद्रीय विद्यालय दे नहीं पाए, ताई कह रहे हम और चीनी मिल हम बंद पर खोल देंगे। 11 साल से क्या कर रहे थे? बैगन छिल रहे थे। अब 20 साल से क्या 10,000 रुपया नजर नहीं आया? 20 साल के बाद क्यों नजर आया 10,000 रुपया? क्या बोलते रहते हैं भैया। एक तो स्मार्ट सिटी बनाने, एक काम तो सफलता नहीं। हिंदू मुसलमान और जंगल, 20 साल पहले जंगल राज की बात, अपना जंगल राज गुंडा राज की बात करो ना, और इंस्पेक्टर राज। सर एक लोकल मुद्दा है जिसको लेकर बार बार चर्चा होती है, पूर्णिया एयरपोर्ट। सब लोग क्रेडिट के होर में हैं। आप कहते हैं कि हमारे समय हुआ। वही बात आपको पता ही है, तो 20 साल पहले काहे न हो गया? कर लेते। और बिहार में और जगह जिसको एक ठो चीनी मिल खोलने की औकात नहीं, वो एयरपोर्ट खोलेंगे। उधर लेसी सिंह भी कहती हैं, उधर संतोष कुशवाहा भी कहते हैं। सुनिए ना, अपना अब हम किसी के बारे में संतोष जी एमपी थे, बात होती रहती थी, सब मिलके किए। हम कहाँ कर रहे हैं कि लेसी जी किए नहीं किए? लेसी जी मंत्री रही हैं, तो अपने बारे में मंत्री जी को अपने बारे में बताना चाहिए। जन वितरण का क्या स्थिति है, अन्य चीज़ों का उन्होंने क्या किया, कितने बैकवर्ड दलित के घर में उन्होंने रोज़गार दिया। इन सब मुद्दों पर बात केंद्र की चीज़ें हैं। अब केंद्र की चीज़ें तो लेसी जी पहले भी मंत्री थे और लोग भी मंत्री थे, तो इसी हमारे पप्पू यादव ने तो हमने स्पष्ट कहा था, यदि 6 से साल भर के अंदर एयरपोर्ट नहीं खुलेगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये तो मेरे मैनिफेस्टो में है, इन लोगों के मैनिफेस्टो में तो है नहीं, मेरे मैनिफेस्टो में है। तो किसका बात मानिएगा? मैंने जो कहा वो, चुनाव के पहले मैंने जो लिखा वो, मैनिफेस्टो में जो दिया, कनेक्टिविटी को, वंदे भारत को एक साथ हम जोड़े। तो वंदे भारत एयरपोर्ट भागलपुर क्यों नहीं बना लिए, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं बना लिए, रक्सौल क्यों नहीं बना लिए? और जगह तो इन्हीं के केंद्रीय मंत्री और सरकार है, तो पूर्णिया ही क्यों बना? अब ये चर्चा हो रही है कि 18% वाले सिर्फ दरी बिछाएंगे, 2% वाले, 3% वाले हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री किसी का दादा बनाया था। महाराष्ट्र में मुसलमान मुख्यमंत्री किसी का नाना बनाया था। कोई और आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद काहे नहीं बनाया? सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री कौन बनाया था? कांग्रेस। सबसे पहला मुसलमान मुख्यमंत्री कौन बनाया था? कांग्रेस। और एक जगह ने 4-4 जगह मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया गया। दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री, भोला पासवान शास्त्री को सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बनाया? कांग्रेस। ऊंची जात के इतने लोगों को मुख्यमंत्री कौन बनाया? लगातार ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार समाज, श्री बाबू सबसे पहले मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस तो सबका सम्मान करती है, कोई एक नहीं,
मुसलमान या दलित या नहीं, कांग्रेस तो सबका सम्मान करती है। कभी आप उठा करके देखिए, हमारे ही बिहार में कांग्रेस सभी जाति को देखिए, सत्येंद्र राजपूत, चंद्रशेखर सिंह राजपूत, भागवत राजा, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, आप उठा करके देखिए कितने कितने सीएम बने। तो इसीलिए जो लोग बात करते हैं उनको कोखरा का ज्ञान नहीं और उनको औकादो नहीं है मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का। यदि मुसलमान मुख्यमंत्री कोई बनाएगा और दलित मुख्यमंत्री कोई बनाएगा तो कांग्रेस ही बना सकती है, दूसरे की सोच में भी नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव थे हमारे साथ। और देखिए आज 6 नवंबर है और बिहार में पहले चरण का मतदान 121 सीटों के लिए की जा रही है। वहीं एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर इंडिया अलायंस अपने अपने समर्थकों के लिए, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही है और पब्लिक से ये गुहार लगाई जा रही है कि अब हमारी सरकार, तो फिर से हमारी सरकार। अब 14 नवंबर को ही नतीजा सामने आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत किसके पास है और सरकार कौन बना रहा है। कैमरा पर्सन खगेश के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 पूर्णिया।